हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक इन दिस क्लास। आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 5 के गणित की वर्कबुक यानी गणित ज्ञान की कार्य पुस्तिका, जिसका आज डे है 62 और टॉपिक है लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त, दैट इज एलसीएम और एचसीएफ। ये टॉपिक हमारा चल रहा है। क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं पर गोला खींचिएगा। यानी 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं बताइए और 2 से विभाज्य होने की कॉन्सेप्ट क्या होती है वो आपको यहाँ लिखनी है। अगर आपको नहीं मालूम है 2 से 2 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, तो आज आप सीख जाएंगे। जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी डिजिट अंतिम अंक अगर किसी संख्या का है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे इसके लास्ट में 6 है तो ये 6 से 2 से डिविजिबल है। ये 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। ये 8 है, 8 2 की टेबल में आता है तो ये है। 9 2 की टेबल में नहीं आता, 1 2 की टेबल में नहीं आता, 2 की टेबल में आता है, 4 आता है, 0 आता है, 3 नहीं आता, ये 2 आता है और ये 7 नहीं आता। तो जिन पर टिक किए वो नंबर 2 से डिविजिबल थे। बहुत आसान है। अब यहाँ आपको लिखना है जिन संख्याओं के अंत में, तो इसमें आपको लिखना है कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अंक आते हैं वे संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। ये थी 2 की डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की संख्या 10 से विभाज्य हो सकती है। तो केवल आपको कोई डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन करके नहीं बताना है 10 से कौन सी बार, केवल लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए। जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 होगा वह संख्या 10 से विभाजित होगी। और अगर शेषफल पूछा जाए तो लास्ट डिजिट 0 के अलावा जो होगा वही उसका रिमाइंडर होगा। जैसे ये संख्या 10 से विभाज्य नहीं है तो फिर शेषफल क्या होगा, लास्ट अंक जो भी है वही शेषफल होगा। तो जिसके लास्ट में 0 है वही संख्याएं 10 से विभाजित होंगी, शेष नहीं होंगी। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट लिखनी है कि जिन संख्याओं के अंत में 0 होता है वह संख्याएं 10 से विभाजित होती हैं। तो ये यहाँ पर लिख दी जाएगी 10 की कॉन्सेप्ट की। जिन संख्याओं के अंत में अंतिम अंक 0 होता है वे संख्याएं 10 से विभाजित होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य हो सकती हैं और क्यों। तो जिसके लास्ट में 0 है वे ही 10 से विभाज्य हो सकती है। और क्यों में आपको वही लिखना है कि अंतिम अंक 0, क्योंकि 10 की टेबल जब भी आप पढ़ेंगे तो अंतिम अंक 0 आता है। तो 0 जिनके अंत में होगा वही संख्या 10 से विभाज्य होती है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन 4 है, दी गई संख्या में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य हो सकती हैं। तो 4 से विभाज्यता की जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि अंतिम 2 अंक, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, जैसे 2 के लिए है अंतिम 1 अंक, 4 के लिए अंतिम 2 अंक है और 8 के लिए अंतिम 3 अंक है। तो अंतिम 2 अंक जिस संख्या के 4 से विभाजित होते हैं वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हुआ करती है। जैसे 48 4 से डिविजिबल है तो ये अंक संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। 28 4 की टेबल में आते हैं, 59 नहीं आते, 23 नहीं आते, 40 आते हैं, तो 32 भी आते हैं, 85 नहीं आते, 89 नहीं आते, 41 नहीं आते और 62 भी नहीं आते। तो जिन पर टिक किया है वही संख्याएं 4 से विभाजित होंगी क्योंकि उनका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे थे। नेक्स्ट है, विभाजकता के नियम का उपयोग करते हुए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं 5 से विभाज्य हो सकती हैं या नहीं। अगर हो सकती हैं तो हाँ लिखें, नहीं हो सकती हैं तो ना लिखें। तो 5 से विभाज्यता के लिए ये है कि जिस संख्या का अंतिम अंक या तो वह 0 हो, या तो 0 अंतिम अंक हो या 5 हो, केवल इन्हीं को देख के बताया जा सकता है वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 0 है होगी, 5 है ये भी होगी, यहाँ 0 है ये भी हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी और ये हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट। आगे 63 डे की क्लास है। यहाँ भी हमको लघुत्तम महत्तम से संबंधित ही क्वेश्चन है। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या। अब आपको यहाँ सीखनी है 3 की विभाज्यता। तो हम इसमें करते हैं अंकों का योगफल, यानी जो अंक दिए होते हैं उन्हें आपस में जोड़ते हैं और वो अंक अगर 0, 3, 6, 9 अगर आता है जोड़ उनका तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो वो करना और वही कंडीशन हमें यहाँ पर लिखनी है। तो इनके अंकों का योगफल निकालते 3, 6, 3, 9, 2, 11, ये नहीं होगी और ये 9, 6, 15 ये हो जाएगी। 15 का मतलब हो जाएगा 6, 15 को फिर जोड़ेंगे या 15 3 की टेबल में आते हैं। जिनका 9 हो रहा उसे छोड़ देते हैं। जैसे ये 9 है तो इसको छोड़ दो, 8, 5, 13 ये नहीं होगा, 8, 4, 12, 3, 15 ये हो जाएगी
और इसमें ये 9 छोड़ दो, 5 3 8, ये नहीं होगा। जो 9 हो रहे हैं उनको छोड़ दिया जाता है। जैसे हम ये कह रहे हैं 9 को मत लीजिए आप, 9 छोड़ दिए तो 5 1 6 और 2 8 हो रहे, 8 3 की टेबल में नहीं आते। ये 9 छोड़ दो और 8 और 1 9, ये भी छोड़ दो, 5 3 की टेबल में नहीं आते। और ये 7 5 12 6 18, ये हो जाएगा। 6 6 12 7 19, ये नहीं होगी, ये हो जाएगी। और ये 9 छोड़ दो, 8 3 11, ये भी नहीं होगी। तो इसकी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखी जाएगी कि 3 से विभाज्यता क्या होती है। तो यहाँ पर इसकी हमने कॉन्सेप्ट लिख दी है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 6 या 9 होता है वे संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो जो कॉन्सेप्ट 3 से विभाज्यता की है वो ही 9 की है। यानी किसी संख्या के अंकों का योग 9 हो या 0 हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हमें यहाँ अंकों का योगफल करना, देखो 8 1 9, ये संख्या 9 से विभाजित होगी। 9 को छोड़ देंगे 6, 9 से विभाजित नहीं होंगे, 5 4 9, ये हो जाएगी। 6 ये 9 है ही और ये 6 3 9, ये भी हो जाएगी। 7 3 10 नहीं होगी। 9 ये है ही और 8 1 9, ये भी हो रही, तो ये 9 से हो जाएगी। 7 3 10 5 15, ये नहीं होगी। ये भी 9 है, ये भी 9, और 8 और 1 9, ये संख्या 9 से विभाजित होगी। तो जो कॉन्सेप्ट 3 की लिखी गई है वही कॉन्सेप्ट लिखेंगे हम 9 के लिए। तो 9 की विभाज्यता के लिए कॉन्सेप्ट है, जिस संख्या के अंकों का योग 0 या 9 होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है, क्या 3 से विभाज्य संख्या 9 से विभाज्य होगी? ये जरूरी नहीं है। 9 से विभाज्य होने वाली संख्या हमेशा 3 से भी विभाज्य होगी, लेकिन 3 से विभाज्य होने वाली संख्या जरूरी नहीं है 9 से विभाज्य हो। क्योंकि 3 की टेबल में तो 6 भी आते हैं, 12 भी आते हैं, 15 भी आते हैं, 24 भी आते हैं, 30 भी आते हैं, लेकिन 9 की टेबल में नहीं आते। तो ये आवश्यक नहीं है, आप लिख देंगे यहाँ पर आवश्यक नहीं है, हो भी जाएगी और नहीं भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, 8 अंकों की एक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक अंक यहाँ बाकी है, उसे छिपा दिया, उसकी जगह इन्होंने एक साइन बना दिया है, और 9 से विभाजित करने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। यानी 8 अंक की जो संख्या है वो 9 की टेबल में कंप्लीटली आती है। तो फिर बताइएगा इस ट्राइंगल की जगह फिर कौन संख्या आएगी? तो हम क्या करेंगे कि अंकों का योगफल करें और 9 करना है। देखो 7 1 8 और 1 9, तो ये 3 अक्षर मिलके ही हो रहे। अब ये जो 2 और 1 3 बचे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 6 आना चाहिए। कि अंकों का योगफल 9 से डिवाइड करने के, अंकों का योगफल 9 होना चाहिए, तब संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो ऑलरेडी हमारे पास 7 8 और 9 तो यही हो गई। अब जो बचे हैं उन्हें 9 करना है, तो 3 ऑलरेडी हमारे पास हैं, 6 की कमी है, तो 6 संख्या वहां आनी चाहिए। अगला है कि अब्बास के मकान के की नंबर प्लेट का एक नंबर गिर गया है। नंबर प्लेट लगी होती मकानों पर, उसका एक नंबर गिर गया, और उसका उनका मकान 9 से पूरी तरह, जो मकान का नंबर था वो 9 से पूरी तरीके से विभाजित था, ये कहा गया। तो फिर बताइएगा विकल्प में कौन सा नंबर था? ये नंबर प्लेट है 3 अंकों की, इनका योगफल ये तो 9 है ही, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब 5 के साथ आपको 9 बनाने हैं, यानी 5 में कितना जोड़े? 9 हो जाए 4। इस प्रकार से इसे किया जा सकता था। आगे देखते हैं, 64 डे की क्लास है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य हो सकती है? 6 से 20 संख्याएं विभाजित होती हैं, जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 की विभाज्यता ये 2 की देखते हैं। जैसे ये 2 से विभाजित हो रही, लास्ट में 8 है, तो हम 3 की चेक करने के लिए इनका एडिशन करना पड़ेगा। 8 और 1 9 और 5 2 7, तो ये संख्या नहीं है, 3 6 से विभाज्य नहीं है। लास्ट में 5 है, 2 से विभाज्य नहीं है, तो 3 की नहीं देखेंगे। लास्ट में 2 है तो 2 से विभाजित है, लेकिन अब 3 के लिए चेक करेंगे। 9 ये है, इन्हें छोड़ दो। 5 3 8 1 9 हो रहा, और ये 2 बचे, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है, 2 बच गया। 2 3 की टेबल में नहीं आते। लास्ट में 0 है तो 2 से विभाजित है। 3 की चेक करने के लिए अंकों का योगफल करेंगे। ये 6 3 9, 6 और 3 9 हो रहे, ये 9 है ही। अब ये हो रहे 3 3 की टेबल में 3 आते हैं, तो ये संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित है तो 3 की चेक करेंगे। 8 1 9 और 7 5 12, 12 3 की टेबल में आते हैं। 2 से विभाजित है तो 3 की भी चेक करेंगे। 9 ये है ही, 8 और 1 9 ये हो रहे, और ये हो रहा 7 और 1 8, 8 की 3 की टेबल में, 8 3 की टेबल में नहीं आते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6 से विभाजित होने की कॉन्सेप्ट क्या है।
तो कॉन्सेप्ट इसकी थी कि जो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित होती है वो संख्या 6 से भी विभाजित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाजित हो सकती है? तो 11 के लिए हमें क्या करना होता है, अंकों का योगफल निकालते हैं। सम अंकों का योगफल जो सम जगह पर आ रहे हैं, यानी सम का मतलब 1 2 3 4, तो 2 और 4 की जगह आ रहे हैं 4 5 9, और 1 और 3 की जगह आ रहे हैं 9, 9 में से 9 गए 0, अंतर 0 आ जाए या 11 22 ऐसे ही आए, या तो 11 अंतर आए या 22 आए या 33 आए, तो संख्या 11 से विभाजित होगी। ये है 11 से विभाजित। इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इवन नंबर पर आ रहे हैं 2, यानी एक 0 आ रहा है, फिर ये 6 आ रहा है, फिर 6 3 9, और 9 और 8 17। सम अंकों पर आने वाले 17 हैं, और विषम अंकों पर आने वाले एक 7 है, एक 3 8 है, और 9, ये भी 17 ही है। 17 में 17 आ गए, 0 बचा, ये भी 11 से विभाजित है। और यहाँ पर देखिएगा इनके अंकों का योगफल निकालेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी विषम अंकों का 1 है और सम अंकों का भी 1 है, एक में से एक जगह 0 बचेगा, ये संख्या भी 11 से विभाजित होनी चाहिए। आप करके देख लेना, अंतर तो 0 आ रहा है। तो यहाँ लिखा जाएगा कि सम अंकों का योगफल और विषम अंकों का योगफल 0 11 या 22 है, तो यह संख्या 11 से विभाजित होती है। आप इसमें यहाँ पर ये लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी संख्या 10 से विभाजित होगी जिसके लास्ट में 0 हो। कौन सी संख्या 2 5 10 तीनों से विभाजित होगी? तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, 2 की और 5 की चेक नहीं करेंगे, बड़े की चेक करेंगे, 10 की चेक करते हैं, केवल 1 2। वे 5 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है ये वाली। 3 से पूरा पूरा भाग जा सकता है, तो जोड़ करेंगे हम, 3 6 2 8 हो रहा, नहीं होगा, 5 4 9 ये हो जाएगी, और 6 एक 7 ये नहीं होगी। और 2 से विभाजित कौन सी संख्या 2 से पूरी पूरी भाग नहीं दिया जा सकता है? तो ये नहीं है। ठीक, लास्ट में 2 है, 2 है तो 2 से विभाजित होगी। 2 से भाग दिया जा सकता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, केवल 1 है। इसमें एक दो क्वेश्चन और है, उन्हें भी देखते हैं। कौन सी संख्या 7 से भाग नहीं दिया जा सकता है? 7 से भाग इसमें दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता वाली बात कर रहे थे ये, और इसमें भी नहीं दिया जा सकता है, इसमें दिया जा सकता है, और इसमें भी दिया जा सकता है। तो केवल एक ये होगी जिसमें नहीं दिया जा सकता, 121, तो वो हमने इस पर टिक नहीं करना चाहिए था। ठीक, आंसर 1 होगा। 4 से विभाजित हो सकती है, अंतिम 2 अंक देखिए, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें जाता, ये वाली है। 5 से विभाजित हो सकती है केवल एक संख्या। तो इस क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।